नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जो डेली 5 एमसीक्यूज़ की सीरीज चला रहे हैं करंट अफेयर्स की, उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा आज हम कुछ और बेहतरीन 5 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन 5 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, करंट अफेयर्स का काफ़ी लेटेस्ट का प्रश्न है। तो आपको बताना है कि हाल ही में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके द्वारा 28वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो आपको बताना है कि जो NHRC है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसके संदर्भ में जो नीचे कथन दिए गए हैं इसमें से कौन से कथन सत्य हैं। तो आपको इन चारों कथनों को पढ़ना है। इन चारों कथनों को पढ़ के सही जवाब देना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित इसमें से कौन सा कथन सही दिया गया है। तो पहला कथन क्या कह रहा है हमारा, यह एक वैधानिक संस्था है। तो पहला कथन बिल्कुल आपका सही है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है यह एक वैधानिक संस्था है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो दूसरा कथन भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके बाद तीसरा कथन क्या दिया गया है, अध्यक्ष और इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 साल की उम्र जो भी पहले हो तक होती है। तो तीसरा कथन भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से रिलेटेड। यानी कि उपयुक्त जो तीनों कथन हैं आपको याद रखने पड़ेंगे, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। ये तीनों कथन आपके बिल्कुल सही दिए गए हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से रिलेटेड। तो इन तीन कथनों का बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। तथा हाल ही में जो NHRC है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसने अपना 28वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर 1993 को। तथा इसने 12 अक्टूबर को हाल ही में अपना 28वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ फैक्ट भी मैंने अपलोड किया हुआ है, इसे भी आप एक बार देख लीजिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है भारत का, यह एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर सन 93 में की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 1993 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा इसके वर्तमान में प्रमुख चेयरमैन कौन है, तो आप ध्यान दीजिएगा, चेयरमैन इसके हैं अरुण कुमार मिश्रा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, अरुण कुमार मिश्रा NHRC के चेयरमैन यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन हैं अरुण कुमार मिश्रा। इसकी स्थापना की गई 12 अक्टूबर 1993 को। इसने हाल ही में अपना 28वां स्थापना दिवस मनाया है। तथा यह एक वैधानिक संस्था है। तथा इससे जुड़े जो भी फैक्ट मैंने यहाँ पे ऑप्शंस में दिए हुए हैं इनको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न, ये पॉलिटी का जो सेक्शन हो सकता है आपके एग्जाम में, पॉलिटी के सेक्शन में आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। करंट अफेयर्स का भी प्रश्न बन सकता है तथा पॉलिटी का भी प्रश्न इस प्रश्न से बन सकता है। तो ये सारे फैक्ट आपको अपने दिमाग में बैठा लेने हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के मध्य आयोजित किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत और ब्रिटेन के मध्य दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है, तो तीनों, यानी कि अजय वारियर हो गया, कोंकण हो गया और इंद्रधनुष, इन तीनों एक्सरसाइज का जो आयोजन है भारत और ब्रिटेन के मध्य किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजय वारियर, कोंकण और इंद्रधनुष। तो ये तीनों ही एक्सरसाइज भारत और ब्रिटेन के मध्य की जाती हैं। हाल ही में ब्रिटेन में G7 समिट का भी आयोजन किया गया था, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को महारत्न का दर्जा दिया गया है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हाल ही में महारत्न का दर्जा किस कंपनी को दिया गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा, हाल ही में महारत्न का दर्जा दिया गया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को। इसके साथ ही भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कुल मिलाकर अब 11 हो गई है। तो इससे आप ध्यान दीजिएगा, हाल ही में 11वीं महारत्न कंपनी बनी है हमारे देश की पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। करंट अफेयर्स का यह लेटेस्ट का प्रश्न है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, यह एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत काम करता था। आप इसे ध्यान दीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत यह काम करता था पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तथा हाल ही में 12 अक्टूबर 2021 को इसको जो है महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया। इससे पहले यह नवरत्न कंपनी था, आप ध्यान दीजिएगा।
इससे पहले जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है यह नवरत्न कंपनी थी, लेकिन 12 अक्टूबर 2021 को इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत यह काम करती थी तथा इसकी स्थापना जो है 1986 में की गई थी तथा इसके वर्तमान में चेयरमैन और एमडी कौन है, तो रविंदर सिंह ढिल्लों। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं भारत की 11वीं महारत्न कंपनी से जुड़े। तो ये सारे फैक्ट आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तथा टोटल वर्तमान हमारे देश में 11 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। तो आइए इन 11 महारत्न कंपनियों को एक बार देख लेते हैं। तो टोटल 11 महारत्न कंपनियां यहाँ पे मैंने अपलोड की हुई हैं, इनको एक बार वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 11वीं महारत्न कंपनी हमारी बन गई है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तथा ये 10 ऊपर की कंपनियां आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। मैं इनको पढ़ूंगा नहीं, बस वीडियो आप एक बार पॉज करके एक बार इनका नाम देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है महारत्न कंपनियां, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। तो इनके बारे में आप बिल्कुल ध्यान से अटेंड कर लीजिएगा जो भी पढ़ना होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहा मिशन कवच कुंडल का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हाल ही में चर्चा में रहा जो कवच कुंडल मिशन है इसका संबंध है महाराष्ट्र से, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। यह टीकाकरण यानी कि वैक्सीन को लगवाने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि वैक्सीन से रिलेटेड है यह कवच कुंडल मिशन जो कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। अब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, तो आइए महाराष्ट्र से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, राज्यपाल यहाँ के कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1 मई सन 1960 को। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में कुछ इंपॉर्टेंट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं। कौन कौन सी, तो अजंता और एलोरा, इसके अलावा एलिफेंटा की जो केव्स हैं, यानी कि अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और एलिफेंटा केव्स, ये सभी आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई है महाराष्ट्र में। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है इसको भी आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा वर्तमान में भारत में टोटल 40 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तथा 40वां जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना कौन सा बना है, तो धौलावीरा, गुजरात का जो धौलावीरा है यह भारत का लेटेस्ट यानी कि 40वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अगर हम राम स्थल की बात करें तो रामसर स्थल कितने हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र में तो 2 हैं, नंदूर मधमेश्वर और लोनार झील। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रामसर स्थल हैं जो आपको मिलेंगे महाराष्ट्र में। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान भी है महाराष्ट्र में जो आपको याद रखने हैं, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तदोबा राष्ट्रीय पार्क, इसके अलावा आपका हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान तदोबा हो गया, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको मिलेंगे कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। तो कुछ तो यह था हमारा प्रश्न जो कि महाराष्ट्र रिलेटेड था। महाराष्ट्र जो जितने भी इंपॉर्टेंट और स्टैटिक जीके के प्रश्न बन सकते थे उसको हमने यहाँ पे देख लिया। इसको आप बिल्कुल ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री का नया सलाहकार किसे बनाया गया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रधानमंत्री का नया सलाहकार बनाया गया हाल ही में अमित खरे को, यानी कि ऑप्शन आपका सी 100% सही है। हाल ही में अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन आपका सी 100% सही है। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों यह हमारा चौथा वीडियो था 5 MCQs का। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।